नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राइट सिविल सर्विसेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि हम राजस्थान पॉलिटी की बात कर रहे हैं और उसमें हमने राज्यपाल जो है हमारी जो राज्य की कार्यपालिका उसके तहत संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल उसके बारे में बात हम कर चुके हैं। आज के अपना जो डिस्कशन है वो हम एक बार PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उनके बारे में कर लेते हैं। देखो, PYQs जो है हमारे किसी भी एग्जाम में आगे बढ़ने के लिए एक आधारशिला की तरह काम करते हैं, ताकि हमें आइडिया रहे कि पिछले एग्जाम्स में या खास करके जिस परीक्षा की तैयारी हम कर रहे हैं उसके पूर्व में जो भी परीक्षाएं हुई हैं उस एग्जाम की उस पोस्ट के लिए उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे पूरे पॉलिटी के जो टॉपिक है उनमें कमीशन, उसके अलावा पंचायती राज और गवर्नर आदि कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिनमें हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका उदाहरण आप आरएच प्रीलिम्स 2013, उसके बाद में 16, 18, 21, 23 यहाँ तक देख सकते हैं। और होपफुली जहां तक इस बार भी क्वेश्चन हमें राज्यपाल का राज्य पॉलिटी स्टेट पॉलिटी में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं PYQs की। तो देखिए, हम जो है राज्यपाल की बात कर चुके हैं। अनुच्छेद 152 से लेके अनुच्छेद 152 में क्या है, राज्य की कार्यपालिका, उससे लेके 176 तक जो है हम बात कर चुके हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव राज्य की कार्यपालिका की, जहां हमने 153 से लेके 153 से 162 तक पर्टिकुलर राज्यपाल की बात की है। उसके अलावा हमने जो है अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 201, उसके अलावा 213 आदि तक की बात कर ली है। 213 का संबंध किससे है? ऑर्डिनेंस, अध्यादेश से, ठीक है। और केंद्र के संदर्भ में था राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो किसमें देखने को मिलता है? अनुच्छेद 123 में। तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं। अब यहाँ से शुरू करते हैं। तो हमारी जो चर्चा का मुद्दा होगा उसमें हम बात करेंगे PYQs की। उन PYQs में सबसे पहले हम देखेंगे जो RPSC राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन उसके द्वारा जो भी एग्जाम्स लिए जाते हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा अधीनस्थ बोर्ड आदि के क्वेश्चन भी हैं, लेकिन यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट जो है वो RPSC के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में राज्यपाल से संबंधित, पर्टिकुलर राज्यपाल से संबंधित पूछे गए उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं अपनी जर्नी। तो देखिए, जो है कुछ क्वेश्चंस मैंने इस फॉर्मेट में लिया है जिसमें ये सारी चीजें PPT पे लिखी हुई है। राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? आरएस प्रीलिम 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो बताइए, हमने पढ़ा है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 4 बार लगाया गया है। कब कब? 1967 पहली बार, दूसरी बार 1977, सही बात है, तीसरी बार 1980 और चौथी बार 1992 से 1993 तक, ठीक है। अब कल हमारा एक छोटा सा डाउट था कि डेट्स जो है अर्थात जो चौथा राष्ट्रपति शासन है, फोर्थ राष्ट्रपति शासन, उसकी जो डेट है उसको लेके थोड़ा कंफ्यूजन था। तो यहाँ पे हम एक वीडियो जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है उसकी पोस्ट में अर्थात उसके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, वहां से हम ये क्लियर कर सकते हैं कि अधीनस्थ बोर्ड जो है वो चौथे राष्ट्रपति शासन की जो डेट है वो मानता है कि दिसंबर से लेके दिसंबर 1993 के बीच में, जहां पर वो जो डेट है वहां पे कंफर्म हो जाती है। तो पहला क्वेश्चन आरएस प्री 2023 में पूछा गया कि राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया? हमें पता है 4 बार लगाया गया। हम ये भी देख चुके हैं इस राष्ट्रपति शासन के समय प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के राष्ट्रपति कौन थे, उसके अलावा राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन थे, किस कारण लगाया गया, 42 दिन लगाया गया और बहुमत सिद्ध न कर पाने की अस्पष्ट बहुमत के कारण लगाया गया। 1977 में कौन था, 80 में कौन था और इस समय कौन था? ये इस समय मैंने देखा कि इस समय राजस्थान के 3 राज्यपाल जो है वो थे, कौन कौन से? M चन्ना रेड्डी, बलीराम भगत, ठीक है। अभी हम बात, और एक धनिक लाल मंडल, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा कि नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक अभिकथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है। मतलब जिस प्रकार हम देखते हैं कि आजकल क्वेश्चंस पूछने का ये ट्रेंड है जिसमें एक क्या होता है, एक तो आपका अजम्पशन होता है अर्थात अभिकथन, और दूसरा उसका रीजन होता है अर्थात कारण। उसके अनुसार ये क्वेश्चन पूछा गया था आरएस प्रीलिम 2013 में, जो 2015 में हुई। सरकारी आयोग उसकी सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग न्यूनतम होना चाहिए, सही बात है। इसका कारण यह है क्योंकि केंद्र में सरकार बनाने वाले राजनीतिक दलों ने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया। सीधी सी बात यह है कि यहाँ पे एक तो रीजन और एक उसका कोज, अर्थात एक तो अजम्पशन और एक रीजन दिया गया है, जिसमें अजम्पशन ये था कि क्या ऐसे कि सरकारी आयोग, हम देख चुके हैं सरकारी आयोग जो है राष्ट्रपति शासन और केंद्र राज्य के संबंधों के लिए इस जो है आयोग की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर बात ये चल रही है कि सरकारी आयोग ने रिकमेंडेशन दी कि आर्टिकल 356 का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए। उसका कारण ये था कि उस समय जो है केंद्र सरकार के द्वारा
राष्ट्रपति शासन अर्थात आर्टिकल 356 का दुरुपयोग किया जाने लगा था। तो सही बात है, दोनों ही अपने आप में सही है कि हाँ भाई ए व तथा आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ये आरएस प्री 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। उसके अलावा आरएस प्री 2016 में क्वेश्चन था राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति मतलब चांसलर, हम बात कर चुके हैं किस किस के चांसलर होते हैं। ये होते हैं स्टेट के अंदर, स्टेट के द्वारा जो फंडेड और स्टेट के द्वारा जो ऑनर जो यूनिवर्सिटीज होती है उनके कुलाधिपति अर्थात चांसलर होते हैं। और वाइस चांसलर कौन होता है? जो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? जो राज्यपाल के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो हम देख सकते हैं सभी राज्य विश्वविद्यालय, बिल्कुल सही बात है। क्या सभी राज्य विश्वविद्यालय अर्थात स्टेट यूनिवर्सिटीज और राज्य में कार्यरत मतलब राज्य में ऑपरेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज? तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के कुलाधिपति तो प्रेसिडेंट होते हैं। सभी राज्य व निजी विश्वविद्यालय, सभी स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज नहीं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति राज्यपाल नहीं होते, तो ये भी गलत है। ओके, और सभी राज्य विश्वविद्यालय अर्थात स्टेट यूनिवर्सिटीज, राज्य में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और सभी निजी विश्वविद्यालय, तो भी बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं। तो आंसर हमारा होगा सिर्फ सभी राज्य विश्वविद्यालय अर्थात राज्य की जो विश्वविद्यालय हैं सिर्फ राज्यपाल उनके ही चांसलर होते हैं। देखिए आप आरएस प्री 2016 में पूछा जा चुका है। अभी आरएस प्री 2018 का क्वेश्चन है, संवैधानिक प्रावधानों के तहत किसी विधेयक पर राज्यपाल की अनुशंसा क्या थी? आवश्यक थी, लेकिन राज्यपाल की अनुशंसा के बिना ही उसे राजस्थान विधानसभा में पेश कर दिया गया और विधानसभा द्वारा पारित कर राज्यपाल को भेज दिया गया। अब क्या होगा? मतलब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि हमें पता है संवैधानिक प्रावधान है, उसके अनुसार एक ऐसा विधेयक था जिसके लिए पहले राष्ट्र जो अपने राज्यपाल है उनकी परमिशन की जरूरत थी, तो उनकी परमिशन नहीं ली गई। अब ऐसे कौन से विधेयक हो सकते हैं? तो हमने पढ़ा धन विधेयक। धन विधेयक के लिए राज्यपाल राज्यपाल की अनुमति आवश्यक होती है। राज्यपाल जब अनुमति देते हैं उसके बाद में उसको संसद या फिर विधानमंडल में रखा जाता है। उसके बाद में जब वो वापस राष्ट्रपति को जाता है तो राष्ट्रपति उसको सिग्नेचर करने के लिए बाध्य है। तो यहाँ पर ऐसी कुछ हाइपोथेटिकल कंडीशन बनाई गई, मतलब एक काल्पनिक घटना बताई गई है कि मान लीजिए ऐसा कुछ होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कोई ऐसा विधेयक जो है विधानमंडल अर्थात राजस्थान के विधानमंडल में प्रस्तुत करना था, जिससे पहले राजस्थान के राज्यपाल जो है उनसे क्या है, उनसे उनको एक बार अटेस्टेड या फिर उनसे उनके अप्रूवल लेना था, लेकिन अप्रूवल नहीं लिया गया। और क्या किया? और उसे जो अपने स्टेट लेजिस्लेचर अर्थात विधानसभा उससे पारित करवा के फिर राज्यपाल के पास भेजा जा रहा है। तो अब बताइए अब उसके साथ क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, अब उसके साथ यही होगा कि वो विधेयक जो है कानून नहीं बनेगा, वो विधेयक जो है किसी प्रकार से अधिनियम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उसमें राज्यपाल की आवश्यकता थी, राज्यपाल के परमिशन की वो आपने नहीं ली। तो इसका मतलब ये है कि अब जो है ये विधेयक क्या होगा? ये विधेयक फेल हो जाएगा। तो इसमें क्या है? संवैधानिक प्रावधानों के तहत किसी विधेयक पर राज्यपाल की अनुशंसा आवश्यक थी, लेकिन राज्यपाल की अनुशंसा के बिना ही उसे राजस्थान विधानसभा में पेश कर दिया गया और विधानसभा द्वारा पारित कर राज्यपाल को भेज दिया गया। अब क्या होगा? क्या अब राज्यपाल ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजेगा? भेज सकता है, लेकिन वो भेजेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंडीशन ऐसी नहीं, हमने कंडीशन देखी है आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 में कि भाई किस आधार पर राज्यपाल जो है किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है, उसमें से ये नहीं है। तो जी नहीं, ये भी नहीं होगा। उसके अलावा जहां राज्यपाल स्वीकृति दे देता है वहां अधिनियम वैध नहीं होगा। बिल्कुल ये बात है कि भाई अगर राज्यपाल स्वीकृति दे भी देता है ना तो अधिनियम वैध नहीं है। क्यों? क्योंकि संविधान ये बात करता है कि अगर किस विशेष प्रकार के किसी विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले अगर राज्यपाल की परमिशन थी, जरूरी थी, आपने वो क्यों नहीं ली? अगर आप परमिशन नहीं लेते और उसके बाद में सिग्नेचर करवाते हैं, राज्यपाल सिग्नेचर भी कर देता है, तो भी वो अधिनियम वैलिड नहीं है। बाकी राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के आधार पर अनुमति देने से इनकार कर सकता है। ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की कोई संविवेकीय शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है जो संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन आदि किसी प्रोविजन किसी प्रोविजन के आधार पर राज्यपाल को किसी विधेयक पर सिग्नेचर करने से रोकती हो। यदि राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति अनुमति दे देता है तो न्यायालय संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, सीधा यही होगा क्या कि जहां राज्यपाल की स्वीकृति की आवश्यकता थी, वहां पर क्या है, जहां राज्यपाल स्वीकृति दे देता है तो भी वह अधिनियम वैध नहीं होगा। इसका आंसर ये होगा। आरएस प्री 2018 में पूछा गया है, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था एनालिसिस वाला, तो हम ये देख सकते हैं। ठीक है, हमें सभी के लिए तैयार रहना है। बाकी फटाफट देख लेते हैं। आरएस प्री 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने इसको मेंशन भी किया था क्लास के ड्यूरिंग भी, कि गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कब नियुक्त किया गया था। अर्थात जो गजट है हमारा जो गजट है उसमें इनके बारे दिख रहा होगा ना, हाँ, उसमें हम गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया। आरएस प्री 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा बिल्कुल 25 अक्टूबर 1900
56 को, ठीक है। हम बात कर चुके हैं 25 अक्टूबर 1956 को राजपत्र, हमारा जो राजपत्र है, राजपत्र उसमें अधिसूचना, राजपत्र में नोटिफिकेशन अर्थात अधिसूचना, राजपत्र में अधिसूचना जारी की गई, अधिसूचना जारी की गई थी, ठीक है, अधिसूचना जारी की गई थी। और क्या था, और था साहब क्या, 1 नवंबर 1956 से क्या किया इन्होंने, पदभार ग्रहण किया, ठीक है, पदभार ग्रहण किया गया, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, राजप्रमुख के उन्मूलन के बाद राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे, अर्थात राजप्रमुख की जो पोस्ट खत्म हो गई उसके बाद में राजस्थान में पहले राज्यपाल कौन थे, हम इसको कई बार देख चुके हैं, अर्थात इनमें से कोई नहीं, क्यों, क्योंकि वो थे आपके गुरुमुख निहाल सिंह, इसका आंसर भी यही है। राजप्रमुख का जो पोस्ट थी उसको खत्म होने के बाद राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे, तो वो थे गुरुमुख निहाल सिंह। दूसरा क्वेश्चन है, आरएच प्रीलिम्स 2023 में हाल ही में पूछा गया, निम्न में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राजप्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई। हम देख चुके हैं राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसकी स्थापना 1900 अर्थात जिसकी स्थापना के बाद में इसने 1956 में अपनी रिपोर्ट दी, और इसके जो फजल अली जो है वो इस आयोग के अध्यक्ष थे, और के.एम. पन्नीकर और हृदयनाथ खुंजरू जो है इसके सदस्य थे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद में, राजस्थान में राजप्रमुख के पद को खत्म किया गया। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन आरएस प्री 2023 में आया हुआ है। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1 नवंबर 1956 को हम देख चुके हैं कई बार, राजप्रमुख की संस्था को हटा के 7वां संविधान संशोधन किया गया, उसके द्वारा इसे समाप्त किया गया, और श्री गुरुमुख निहाल को 25 अक्टूबर 1956 को राजस्थान के पहले राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। ओके, तो यहाँ तक आरएस प्री 2013, 15 जो 18 में, सॉरी 13 के 2 क्वेश्चन, 18, 21 और 23 कंटिन्यूस क्वेश्चन आरएस में प्रीलिम्स में जो राज्यपाल को लेकर एमसीक्यूज फॉर्मेट में पूछे जा रहे हैं, और ईओआरओ में भी पूछने की पूरी संभावनाएं बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक की बात है। अब आरपीएससी के द्वारा अदर जो एग्जाम्स लिए जाते हैं उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन राज्यपाल से लेकर जो पूछे गए, एक बार फटाफट उनको भी हम देख लेते हैं। राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, तो साहब इसको लेकर तो हम क्या हो चुके हैं, बिल्कुल पूरी तरह कॉन्फिडेंट है, हमें पता है 67, 77, उसके अलावा 80 एंड 92। ओके, तो वहां पर अपना ऑप्शन 67, 77, 80 एंड 90, 93, इसमें ये जो है ये रहा 67, 77, 80 और 92, ठीक है। अब कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन हमें ये बात करनी है कहां से, जब शुरू हुआ था, ये तो खत्म हुआ तब की बात है, लगा कब था, 1992 में, है ना। तो पहला जो ऑप्शन है वो इसके लिए क्या है, राइट है। संविधान के अनुच्छेद 213 के दिन अध्यादेश पारित करना राज्यपाल की क्या है, शक्ति है, ठीक है, राज्यपाल की पावर है, शक्ति। असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था, ठीक है, तो ये क्या है, इसकी शक्ति है। अनुच्छेद 213 के अंतर्गत जो राज्यपाल अध्यादेश पारित करता है वो इसकी क्या है, शक्ति है। और राष्ट्रपति हम देख चुके हैं कि जो राष्ट्रपति हैं वो आर्टिकल 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये है, तो ये हम कब करेंगे, जब हम मुख्यमंत्री कंप्लीट करेंगे। इसमें हम देख सकते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत एजुकेशन का जो भी 2024 का हाल ही में एग्जाम हुआ है उसमें, इसमें ये था, इस साइड हमें दिए गए हमारे राज्यपाल महोदय और इस साइड दिए गए मुख्यमंत्री, भाई किस राज्यपाल के साथ कौन सा मुख्यमंत्री था, ये पॉइंट भी हम देख लेंगे जब हम एक बार अपने मुख्यमंत्री करेंगे उसके बाद, ठीक है। उसके बाद में सेकंड ग्रेड सोशल स्टडीज 2021 में जिसका पेपर, 2011 में जिसका पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यपाल की पदावधि के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो विच ऑफ द स्टेटमेंट आर रॉन्ग अकॉर्डिंग टू दी टेनर ऑफ दी गवर्नर, ठीक है। तो हमने क्या क्या बात की पदावधि के बारे में, थोड़ा एक बार रिवाइज करवाइए। उसमें यह था कि राज्यपाल के जो कार्यकाल होता है 5 साल, प्रसाद पर्यंत अर्थात विद द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो काम करता है। 5 साल से पहले वो खुद इस्तीफा दे सकता है या फिर उसे राष्ट्रपति बैठा सकता है। क्या उसे हटाने के लिए कोई प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कोई प्रोविजन नहीं है। राष्ट्रपति अर्थात अपना जो मंत्रिपरिषद है, केंद्र की मंत्रिपरिषद, वो अपने अकॉर्डिंग उसे हटा सकती है। 5 साल के बाद भी वो रह सकता है अपने पद पर, कब तक, जब तक उसका कोई नया सक्सेसर अर्थात उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं आता। ये बातें हम कर चुके हैं। अब इसमें से कोई अगर एक्स्ट्रा बात आती है तो हमें पता चलेगी, और यही बातें आती है तो हम अपना आंसर सही कर पाएंगे। तो इसमें क्या लिख रहा है, देखो उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, सही बात है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने कार्य पद पर बना रहता है, मतलब विद द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, सही बात है। अपने उत्तराधिकारी के पद धारण करने तक वह अपने पद पर बना रह सकता है, ये भी पॉइंट हमने कंफर्म कर दिया। अभी उसे महाभियोग अर्थात इंपीचमेंट
जो इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस है, इम्पीचमेंट उसके द्वारा हटाया जाता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो जी नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा कोई प्रोविजन राज्यपाल में नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो फिर ये फिर जो इम्पीचमेंट है ये सिर्फ किसके लिए लागू है? ये सिर्फ राष्ट्रपति। हम जब आर्टिकल 61 देखते हैं, अनुच्छेद 61 जो है उसके अंदर इसकी प्रोसेस दी गई है राष्ट्रपति के संदर्भ में, राज्यपाल के संदर्भ में महाभियोग की कोई प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, तो ये वाली बात जो है हम इसमें ये लिख सकते हैं कि इम्पीचमेंट के बारे में अपने जो पुंछी आयोग है, पुंछी आयोग जो है, पुंछी आयोग उसने सिफारिश की थी। पुंछी आयोग ने इसकी क्या की थी? सिफारिश। पुंछी आयोग ने सिफारिश की थी। ठीक है, यहां तक की बात है। अभी निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। तो वही फिर से देख लीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि राजस्थान, ये राष्ट्रपति शासन से लेकर है। ठीक है, क्या कि राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक लागू रहा। सही बात है। वह राष्ट्रपति शासन, ये राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राजस्थान में राजनीतिक अस्थिरता के कारण लगाया गया। तो बिल्कुल सही बात है ना, सही बात है। लेकिन यहाँ पे गलत बात क्या है? तो यहाँ पे गलत बात है साहब 352। 352 क्या है? 352 है गलत बात। अब वो क्यों है? एक बार जूम करके और देख लेते हैं क्वेश्चन को। वो गलत इसलिए है क्योंकि हमने ऐसा कोई प्रोविजन तो नहीं पढ़ा। हमें इतना पता है कि भारतीय संविधान में तीन प्रकार के आपातकालों की बात की गई है। एक बार देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, इसमें तीन प्रकार के आपातकाल की बात की गई है। सही बात है। इसमें पहला था, इसे बोलते हैं हम राष्ट्रीय आपातकाल, जो भारत में अब तक कितनी बार लगा है? भारत में अब तक 3 बार लगाया गया है राष्ट्रीय आपातकाल। आपको पता होगा हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा इस दिन जो है एक दिवस मनाने की घोषणा भी की गई थी, जब 21 जून 1976 को जब हमारा आखिरी आपातकाल लगाया गया, राष्ट्रपति आपातकाल, इंदिरा गांधी जी के टाइम। तो उस दिन को मनाने के लिए 356 यहां पर बात आती है अपने राष्ट्रपति शासन की। 356 में बात आती है राष्ट्रपति शासन की और 360 में बात आती है वित्तीय आपातकाल की। अभी सारी बातें जो हैं आप देख चुके हैं, हमें बस फटाफट एक बार रिवीजन करना था। तो राष्ट्रपति शासन की बात आती है 352 में, और ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं 352 की, जबकि वो किस में है? वो है 356 में। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, अभी मार्च 1967 में राज्यपाल हुकुम सिंह ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए क्या किया? राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति को सलाह भेजी। तो यहाँ पर केवल स्टेटमेंट 3 सही है। क्यों? क्योंकि देखो इसका रीजन ये है कि राजस्थान विधानसभा के चौथे आम चुनाव में किसी भी दल को जो है बहुमत नहीं मिला। इस कारण 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक पहली बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। संविधान के अनुच्छेद 352, 56 और 360 इन तीनों के अंदर आपातकाल की बात की गई है। तो ये सारी बातें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो है अब जो राष्ट्रपति शासन है वो अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। उसके अलावा सीनियर टीचर सेकंड ग्रेड का एग्जाम आरपीएससी के द्वारा जो लिया जाता है, 2022 में जो एग्जाम लिया गया उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया। और ये क्वेश्चन था कि किस संविधान संशोधन के द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया। तो देख सकते हैं आप आरपीएससी का कितना फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार इसको रिपीट करती है ना। तो हमें पता है किसमें 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा इसको क्या किया गया? खत्म किया गया। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते? ये भी सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम है उसमें पूछा गया। तो हमने देखा है कि राजस्थान के राज्यपाल किस किस को नियुक्त करते हैं। मुख्यमंत्री से लेकर अन्य जो आयोग है सबको राज्यपाल महोदय नियुक्त करते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं। राज्य के कैबिनेट मंत्री बिल्कुल नहीं। राज्य पोषित विश्वविद्यालय के कुलपति बिल्कुल। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके अलावा राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, तो यहां पर हम देख लेते हैं एक बार।
राजस्थान उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो कौन करता है नियुक्त, वो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, अर्थात राज्यपाल नहीं करता। सही बात है। तो राज्यपाल जो है वो नहीं करता, राज्यपाल राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, सिर्फ राज्यपाल की सलाह ली जाती है, हम देख चुके हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन फिर से है, सेकंड ग्रेड एग्जाम 2022 में पूछा गया कि यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है, तो क्या है, तो राजस्थान का राज्यपाल उस विधेयक को क्या परमिशन देगा, तो बिल्कुल नहीं, बल्कि वो उसे क्या है, वो उसे राष्ट्रपति की अनुशंसा के लिए भेज देगा। इसका क्या मतलब है, देखो हमने पढ़ा है आर्टिकल अनुच्छेद 200 जिसमें क्या है विधेयक से संबंधित राज्यपाल की पावर दी गई है, और हमने देखा है 201 में क्या है, 201 में है राज्यपाल जो है राष्ट्रपति हेतु जो भी विधेयक है, राष्ट्रपति हेतु जो विधेयक है उनको आरक्षित रखता है, हेतु विधेयक आरक्षित रखता है। इसकी बात हम कर चुके हैं। अब उसके जो रीजन है कि किन आधार पर राज्यपाल किसी भी बिल को राष्ट्रपति के लिए होल्ड पर रख सकता है, तो वो उन आधारों में से एक है आधार क्या, कि भाई उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है, अर्थात राजस्थान की विधानसभा ऐसा कोई विधेयक पारित करती है जो हो सकता है अपने जो राजस्थान के हाई कोर्ट उसकी पावर्स को कम करता हो, या फिर अन्य कोई ऐसा काम करता हो जिससे जो कॉन्स्टिट्यूशनल उसकी सिचुएशन है, अर्थात जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उसे जो स्टेटस दिया गया उसको खराब करती है, तो क्या करेंगे, तो अगर ऐसा कोई विधेयक ऐसा कोई विधेयक विधानसभा में पारित किया जाता है, तो क्या है, तो राज्यपाल के पास जब वो आएगा तो राज्यपाल उसको सिग्नेचर नहीं करेंगे, बल्कि वो उसे कहाँ, राष्ट्रपति के लिए भेज देंगे। ठीक है, तो विधेयक को राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास, ऐसा तो कोई प्रोविजन हमने नहीं पढ़ा जिसमें मुख्यमंत्री के पास भेजा जाता हो। विधेयक को अनुमति देगा, नहीं देगा। विधेयक पर हस्ताक्षर से पूर्व उच्च न्यायालय की सलाह लेगा, बिल्कुल। सलाह का भी कोई प्रावधान नहीं है, क्यों, क्योंकि सलाह का प्रावधान हमने केवल अनुच्छेद 143 में देखा है, और वो सिर्फ किसका है, वो सिर्फ है राष्ट्रपति का। जब हमने कल राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों का जो शक्तियों में डिफरेंशिएशन किया था, उसमें हमने देखा था कि परामर्श की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं है। तो ये भी गलत है। विधेयक पर अनुमति नहीं देगा, किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए क्या है, आरक्षित रखेगा। तो इसका आंसर ये है, बिल्कुल। मतलब ऐसा कोई भी विधेयक जो राजस्थान की सरकार विधानसभा में रख रही है, उसमें पारित करवा दिया, अब राज्यपाल के पास भेज दिया, जिससे क्या उच्च न्यायालय की स्थिति जो है, उसकी जो संवैधानिक स्थिति वो कमजोर होती है, तो राज्यपाल क्या करेगा, उसको होल्ड रखेगा और उसको अनुमति नहीं देगा और उसको राष्ट्रपति के लिए भेज देगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वही, ये भी सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें से कौन सा मिसमैच है, अर्थात कौन सा कथन गलत है। राज्यसभा, तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, ये है सेकंड ग्रेड में पूछा गया एग्जाम में। अभी ये जो है, राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन को आहूत करेंगे, तो सही बात है क्या, कि राज्यपाल जो है, राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन को बुलाते हैं, सही बात है। विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यात करने की राज्यपाल की शक्ति, तो ये बात तो सही है कि विधानमंडल का अगर शांति अर्थात सदन में नहीं है, तो क्या है, तो अध्यादेश पारित कौन कर सकता है, राज्यपाल कर सकता है। लेकिन आप यहाँ देखिए अनुच्छेद 123 दिया गया है, जबकि अनुच्छेद 123 तो किससे संबंधित है, वो तो राष्ट्रपति से संबंधित है, और उसकी बात तो हम कर चुके हैं। तो इसमें कौन सा है, इनका है अनुच्छेद 213। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। अब बाकी के दोनों स्टेटमेंट सही होंगे, एक बार देख लेते हैं। कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि आर्टिकल 163 में हमने देखा है राज्यपाल की समाधान की शक्तियां। उसके अलावा राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करेंगे, आर्टिकल 165, बिल्कुल ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या है कि भाई ये गलत है, क्यों, क्योंकि इसमें अनुच्छेद 123 नहीं बल्कि 213 आना चाहिए था। अब देख सकते हैं अच्छा लेवल था कि साथ साथ में अनुच्छेद भी दिए गए और उसमें जो प्रोविजन किए गए वो भी दिए गए, तो ध्यान रखेंगे हम। ठीक है, उसके अलावा फिर है सीनियर ग्रेड, ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं। तो कल चीख के मैंने स्टार लगवाया था, आपसे बोला था कि ओपी मेहरा जो हैं उनको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपी मेहरा की हमने बहुत अच्छे से बात की थी
इसका आंसर है ओपी मेहरा। हमने क्या देखा था इनके बारे में, परम विशिष्ट सेवा मेडल इन्हें दिया गया। उसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के भी ये क्या रहे, उसके भी अध्यक्ष रहे। और क्या देखा था, एयर चीफ मार्शल, जो यहाँ पे क्वेश्चन में भी पूछा गया है। बाकी की बात करें, रघुकुल तिलक, तिलक लगा के कहाँ गए, आरपीएससी, तो आरपीएससी के मेंबर थे। जब तिलक लगा के सारा काम आरपीएससी में कर रहे हो तो यहाँ कहाँ हो गया, यहाँ हो गया हमारा राष्ट्रपति शासन। और बसवंतराव पाटिल हमने देखा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, बस सुखदेव प्रसाद, ठीक है। तो ये 4 इंपोर्टेंट, इसमें से मैंने बताया एयर चीफ मार्शल कौन थे, अपी मेहरा। फिर आर्टिकल 213, वही बात आ गई, राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त है। तो यहाँ पर भी शक्ति वर्ड यूज किया गया, ध्यान रखना है अपने को ना, कौन सी शक्ति प्राप्त है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। उसके अलावा फिर से इस बार लेक्चरर, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम जो है आरपीएससी के द्वारा जो लिया जाता है, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। तो ये क्वेश्चन तो हम देख चुके हैं, सुखदेव प्रसाद को। क्या आदमी को सुख कब मिलता है, जब वो दो काम एक साथ करता है, अर्थात उसको अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया। तो राजस्थान के ये जो हैं ऐसे राज्यपाल थे जिनको अलग से क्या है, अलग से भी अतिरिक्त चार्ज दिया गया, मतलब दूसरे राज्य के भी राज्यपाल बनाए गए। और ये प्रोविजन हमने देखा है 7वें संविधान संशोधन से आर्टिकल 153 में लागू किया गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। ओके, और की बात करें, मिलाप चंद्र जैन की हम बात कर चुके, मिलाप कब होगा, जब कार्यवाहक होंगे। क्यों, क्योंकि हमने देखा कि उनसे पहले के राज्यपाल, हमने सिर्फ याद करने के लिए देखा था कि उनसे पहले के राज्यपाल खत्म हो गए, मर गए थे, अर्थात उनकी डेथ हो गई थी, तो मिलाप करते हुए कार्यवाहक अर्थात एग्जीक्यूटिव गवर्नर बनने आए थे, ठीक है। धनिकलाल मंडल, इनकी बात हम कर चुके, न्यायाधीश डीपी गुप्ता, इनकी बात भी कर चुके हैं। ओके, अभी एक क्वेश्चन और आता है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा पद से हटाया नहीं जा सकता। ये ऐसे क्वेश्चन आरपीएससी के हमेशा से जो है फेवरेट रहते हैं कि भाई क्वेश्चन बात इतनी सी, हमने देखा कि राज्यपाल के पास, राज्यपाल की हमने जब एग्जीक्यूटिव पावर्स देखी थी, ठीक है, राज्यपाल की जो कार्यकारी शक्तियां, ठीक है, राज्य की कार्यकारी शक्ति जब हम देखी थी, तब हमने देखा था कि कई सारे जो आयोग है उनको क्या करता है, नियुक्त करता है। लेकिन फिर हमने ये भी देखा था कि इनको नियुक्त तो ये करता है, लेकिन पद से हटाना इसका द्वारा संभव नहीं है, पद से हटाना जो है ये नहीं करता। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन कौन सा ऐसे संवैधानिक पदाधिकारी है जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त तो किया जाता है, लेकिन राज्यपाल उन्हें हटा नहीं सकता। तो जरा देखिए, महाधिवक्ता बिल्कुल राज्यपाल ही नियुक्त करता है, वो हटा सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त तो केवल नियुक्त राज्यपाल करता है, लेकिन हटा राज्यपाल नहीं सकता, ठीक है, तो ये गलत है। और राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य, तो बिल्कुल इनको भी ये नहीं हटा सकता। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो है 2 और 3, अर्थात केवल राज्य निर्वाचन आयुक्त और राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं, उनको राज्यपाल सिर्फ नियुक्त करता है, हटाता नहीं है, ठीक है। उसके अलावा एक क्वेश्चन और है, ये पूछा गया लेक्चरर में, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपाल या राज्यपाल ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही क्या दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। तो ये क्वेश्चन तो हम देख चुके हैं। क्या हमने देखा था कि कौन कौन, एक तो आपके मदनलाल खुराना, इन्होंने इस्तीफा दिया। मदनलाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री भी थे। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति रही। उसके अलावा राजस्थान की महिला राज्यपाल रही। और राजस्थान की महिला राज्यपाल कौन कौन, प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव और उसके अलावा मार्गरेट आल्बा मैम, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा 2 और 3 सही है। ये मतलब ये ऐसे राज्यपाल थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया। तो वो कौन कौन, मदनलाल खुराना और प्रतिभा पाटिल, अर्थात ऑप्शन बी। हमने और देखा उसके अलावा कि भाई हाँ, ऐसे भी राज्यपाल हमने देखे जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल पूरा कंप्लीट किया। कौन सा, गुरुमुख निहाल सिंह जी, कल्याण सिंह, उसके अलावा कलराज मिश्र आदि, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्यपाल द्वारा किया जाता है। स्कूल लेक्चरर जो है उसमें क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया। इसकी बात हम कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो साहब ध्यान से देखिएगा, विधानसभा को सत्रावसान अर्थात विधानसभा को खत्म करना कर सकता है, बिल्कुल राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। विधानसभा भंग करना, तो बिल्कुल विधानसभा को भंग भी कर सकता है। विधानसभा की बैठक को स्थगित करना, ये नहीं कर सकता। और विधानसभा का अधिवेशन बुलाना, इनका क्या मतलब है, देखो आपको पता है ये है हमारी राजस्थान की विधानसभा, ठीक है। अब जो राजस्थान की विधानसभा है, तो विधानसभा जो है उसको
उसका सत्र क्या है, सत्र को बुलाना अर्थात उसको आहूत करना कि इस दिन से सत्र जो है चालू होगा, ये राज्यपाल कर सकता है। सत्र चालू हो रहा है, सत्र को खत्म करना अर्थात सत्रावसान, तो ये भी राज्यपाल कर सकता है कि हाँ अब सत्र खत्म हो चुका है। उसके अलावा इसकी कोई जो है इसको भंग करना, इससे मेरा मतलब है कि जो विधानसभा उसमें मेजोरिटी खत्म हो गई है और फिर से चुनाव कराए जाएंगे, ये कंडीशन राज्यपाल कर सकता है। लेकिन इसको स्थगित करना अर्थात जो बैठक चल रही है, क्योंकि बैठक के अंदर अर्थात विधानसभा के अंदर पूरी अथॉरिटी होती है विधानसभा अध्यक्ष की, तो विधानसभा अध्यक्ष जो है वही अपनी बैठक को जो है अजन कर सकता है, मतलब उसको अलग टाइम के लिए बढ़ा सकता है कि भाई आज बैठक नहीं होगी, हम कल या दूसरे टाइम करेंगे। तो ये पावर सिर्फ किसके पास है, विधानसभा के अध्यक्ष के पास है, विधानसभा स्पीकर के पास है, ना कि राज्यपाल के पास। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, बी और डी, जिसमें है ए, बी और डी अर्थात डेथ। सही बात है। ये क्वेश्चन है, वैसे तो ये क्वेश्चन हम कब देखेंगे, जब हम मुख्यमंत्री कर चुके होंगे, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं हम। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। मुख्यमंत्री होंगे इस साइड और इस साइड राज्यपाल। तो बात यह है, मोहनलाल सुखाड़िया के समय हुकुम सिंह, मतलब मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री थे और हुकुम सिंह जो है वो राजस्थान के राज्यपाल थे। सही बात है। हरिदेव जोशी और डॉक्टर संपूर्णानंद, ये गलत है। उसके अलावा जगन्नाथ पहाड़िया और रघुकुल तिलक सही है। हीरालाल देवपुरा और ओपी मेहरा, आप टेंशन मत लीजिए, हम एक बार जब मुख्यमंत्री कंप्लीट कर लेंगे उस टाइम अच्छे से इसको डील कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिर से स्कूल लेक्चरर का ये क्वेश्चन है। राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र में राज्यपाल की शक्ति के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन के हिसाब से अपन इस थ्योरी को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो राज्यपाल को अनुसूचियों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से या जब भी राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है कि भाई राजस्थान में जो भी शेड्यूल्ड एरियाज हैं लाइक बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये तो इन एरियाज के बारे में राज्यपाल के पास क्या ड्यूटीज है, क्या पावर्स है, उसकी बात इस क्वेश्चन में की गई है। और ये क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट कहता है कि राज्यपाल को अपने इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में, इन शेड्यूल्स के बारे में जब भी राष्ट्रपति या तो खुद पूछे तब या अपनी तरफ से रिपोर्ट उसको भेजनी होती है। तो ये सही बात है, बिल्कुल भेजनी होती है। दूसरा, राज्यपाल जनजाति सलाहकार परिषद के संबंध में कोई नियम नहीं बनाते हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, हमने देखा है कि राज्यपाल जनजाति सलाहकार परिषद के संबंध में जो है नियम बना सकता है। उसके अलावा तीसरा, राज्यपाल जनजाति सलाहकार परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति के तरीकों के लिए नियम बनाता है। बिल्कुल सही बात है। और राज्य का राज्यपाल विनियमन बना सकता है जो ऐसे क्षेत्रों में एसटी के सदस्यों द्वारा या उनके भूमि हस्तांतरण के प्रतिबंधित कर सकता है। मतलब उस एरिया के अंदर जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं उनमें जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं अर्थात जनजातियां हैं, उनकी जमीन को बेचना या फिर उनको ट्रांसफर करना, इसको लेकर के रूल्स बना सकता है राज्यपाल, बिल्कुल बना सकता है। थोड़ी लैंग्वेज टिपिकल यूज की गई थी, तो इसमें एक स्टेटमेंट गलत है जो सिर्फ इतना। दूसरा कि भाई राज्यपाल जनजाति सलाहकार परिषद के संबंध में कोई नियम नहीं बना सकता, तो ऐसा नहीं है, वो नियम बना सकता है। तो हम दो को ओमिट कर रहा था, दो को उठा देंगे, दो इसमें भी नहीं है, सॉरी दो इसमें है और दो इसमें है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, से। ओके, उसके बाद में निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तो ये क्वेश्चन आ गया, स्वरूप सिंह जो है उनको राजस्थान का पहला राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया, अर्थात राजस्थान के अलावा भी अन्य राज्य के राज्यपाल रहे स्वरूप सिंह को। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपाल ने राज्यपाल पद से त्याग पत्र दिया, ये हम देख चुके हैं पहले ही, मदन लाल खुराना और दरबारा सिंह ने। ठीक है, सॉरी मदन लाल खुराना ने। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा मदन लाल खुराना। उसके अलावा किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख संस्था समाप्त की गई। तो ये देखिए आप, ये असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन वाले एग्जाम में हाल ही में पूछा गया, हम इसको कितनी ही बार देख चुके हैं, इसलिए मैंने बोला आरपीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपाल में से कौन सा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो लीजिए साहब ओपी मेहरा सर यहाँ पर भी तैयार है, तो ओपी मेहरा, ओम प्रकाश मेहरा, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये हम देख चुके हैं,
इसमें हमें देखना है कि इसमें से कौन कौन सा आर्टिकल सही नहीं है, एक आर्टिकल हट गया। तो अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद है, सही बात है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ ईच सॉरी गवर्नर ऑफ ईच स्टेट। 156 राज्यपाल की पदावधि, हमने क्या बात की थी, निकाय। तो 153 और 154 तो हमें याद ही है। अब बात करनी है 155, 156, 157। तो 55 में क्या है, नियुक्ति के प्रबंध, 156 में क्या है, कार्यकाल, और 157 में क्या है, योग्यताएं। तो क्या सही बात है ऐसी? तो साहब ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि 156 में पदावधि बिल्कुल ऐसा ही है ना, कार्यकाल की बात की गई, तो ये भी सही है। अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, तो बिल्कुल ये भी सही है, अनुच्छेद 154 में इसकी कार्यपालिका शक्ति दी गई है। अब जो एक रह गया ऑप्शन, वही इसमें गलत था, जो हमसे छूट गया, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। उसके अलावा राजस्थान में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन, ये देखिए, ये वीडियो एग्जाम में पूछा गया, मैंने इसीलिए इसको इसमें ऐड किया, क्योंकि हमारी जो डेट, हम जो राज्यपाल से संबंधित डेट देख रहे हैं उसको हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 15 दिसंबर 1992 से लेकर 3 दिसंबर 1993 तक राजस्थान का जो राजस्थान का जो चौथा राष्ट्रपति शासन है वो लगा राजस्थान में 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 के बीच में, लगभग 1 साल तक के लिए ये लगाया गया था। तो ये हम देख चुके हैं। उसके अलावा एक अच्छा सा क्वेश्चन है, हमने राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां देखी है, बिल्कुल, और वो अनुच्छेद कौन सा था, किस अनुच्छेद में देखी हमने ये हमने देखी थी अनुच्छेद 161 के अंदर, ठीक है। तो अनुच्छेद 100, अरे यार फिर से टेढ़ा हो गया, अनुच्छेद 161 में, अनुच्छेद 161 में हमने सबसे पहले राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां देखी है, अनुच्छेद 161 में, ठीक है। अब बात क्या है कि राज्यपाल का क्षमा करने था न्यायिक शक्तियों के संदर्भ में स्टेटमेंट चेक करना है कि वह कोर्ट मार्शल, सेना निरीक्षा द्वारा सजा या सजा के संबंध में माफी, राहत, निलंबन, छूट, रूपांतरण कर सकता है, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये काम सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है। वह क्षमा दंडित कर सकता है, राहत दे सकता है, सजा या निलंबित कर सकता है, किसी भी कानून से संबंधित किसी भी अपराधी के लिए किसी भी अपराध के दोषी व्यक्ति को सजा सुना सकता है, जिसके लिए राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है। तो हाँ, ये जरूर हो सकता है कि हाँ, वो क्षमा कम कर सकता है, दंडित कर सकता है, राहत दे सकता है, सजा निलंबित आदि कर सकता है। उसके अलावा फिर वही कि राज प्रमुख का पद कब तक रहा, तो इसके अकॉर्डिंग नवंबर 1956 तक ये रहा। बस कुछ क्वेश्चंस और बच रहे हैं हमारे। यहाँ पर राज्यपाल अपने सब विवेकी कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन की सहायता से करेगा। किसकी सहायता से करेगा? वो करेगा मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद के द्वारा, ठीक है। राज्यपाल अपने स्वविवेकी कार्य अर्थात जो उसकी डिस्क्रेशनरी पावर्स जो है, जो उनके अलावा डिस्क्रेशनरी पावर्स जो उनको छोड़कर जो भी अपने काम है वो किसके आधार पर करता है? मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। अब देखो ऑप्शन में हमें कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन इस प्रकार बनाए गए, मुख्यमंत्री मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडल। तो देखो मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल ये गलत है, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद ही सही है। इसका रीजन क्या है? मंत्रिमंडल मंत्री परिषद छोटा निकाय है जो जिसका उल्लेख सिर्फ 352 में एक बार किया गया, आर्टिकल 352 में केवल एक बार किया गया है। तो यहाँ पर जो आंसर है इसका वो है मंत्री परिषद, क्योंकि मंत्री परिषद अर्थात सेंटर ऑफ मिनिस्टर्स जिसकी बात हम करने वाले हैं, तो उसकी और मुख्यमंत्री की सिफारिश पर ही जो राज्यपाल है वो काम करता है। उसके अलावा राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का अवधारण कौन करता है? अर्थात उनकी जो भी सेवा शर्तें हैं उन सब के बारे में फैसला कौन लेता है? तो वो लेता है राज्यपाल। इंपॉर्टेंट है, सेकंड ग्रेड एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की क्या, उनकी सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तें, उनकी अवधारणा कौन करता है? वो करता है आपका राज्यपाल महोदय, ठीक है। कॉलेज लेक्चरर सारंगी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्री मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, सही बात है। या मुख्यमंत्री के या फिर राज्यपाल के? तो हमने देखा है मुख्यमंत्री के नहीं बल्कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये क्या करते हैं? पद धारण करते हैं।
राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, बिल्कुल सही बात है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, बिल्कुल सही बात है। मुख्यमंत्री की पदावधि विधानसभा के कार्यकाल के बराबर होती है, तो ये क्या सही है? तो ये सही नहीं है। मुख्यमंत्री की पदावधि विधानसभा के कार्यकाल के समवर्ती होती है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है कि मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है, मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है वो होगा 5 साल, और उसी के साथ मुख्य जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो ये बात भी करता है कि जहां विधानसभा में बहुमत जब तक है उसी पार्टी का मुख्यमंत्री होता है, और जब तक उस पार्टी को बहुमत है विधानसभा में तब तक ही वो अपने पद पर रहेंगे। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुख्यमंत्री विधानसभा के कार्यकाल के बराबर ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन 5 साल की बात करता है तो वो 5 साल तक रहेंगे। उसके अलावा किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंधों के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु राज्यपाल की सिफारिश से राजस्थान विधानसभा में पुनर्स्थापित किया गया और उसे पारित करने राज्यपाल को भेज दिया गया। ये क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं क्या, कि अधिनियम मान्य नहीं होगा। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपाल में से कौन से राज्यपाल बनने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य थे? हम बात कर चुके हैं, रघुकुल तिलक लगाकर। उसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार अध्यादेश जारी करने की शक्ति का अधिकार क्या है? यह शक्ति जो है मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। बिल्कुल, यह अध्यादेश जो है राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने अकॉर्डिंग नहीं पारित करते, बल्कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के आधार पर पारित करते हैं। इसके अलावा राजस्थान के राज्य प्रशासन के विधित प्रमुख है अपने राज्यपाल, ठीक है। विधित प्रमुख राज्यपाल, और वास्तविक अधिकार किसमें निहित है? मुख्यमंत्री के पास। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख किस नाम से जाने जाते थे? राज प्रमुख से, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया 2nd ग्रेड टीचर एग्जाम में। नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित नाम से पुकारा जाएगा, तो वो होगा ऑनरेबल अंग्रेजी में, और माननीय राज्यपाल या राज्यपाल महोदय हिंदी में। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था, देखिए सीनियर टीचर ग्रेड 2nd के अंदर, ठीक है। तो अभी जो नया प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग राज्यपाल जो है उसको ऑनरेबल इंग्लिश में और माननीय राज्यपाल महोदय हिंदी में बोला जाता है। उसके अलावा राजस्थान के राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति नहीं रखते, अर्थात कौन सी शक्ति इनके पास नहीं है? ये क्वेश्चन भी हम देख चुके हैं क्या, कि इसको जो स्थगित करने का जो पावर है वो सिर्फ विधानसभा के अध्यक्ष के पास है, राज्यपाल के पास नहीं है। तो इस प्रकार लगभग 30 से ज्यादा PYQs जो हैं इस क्लास में हमने देखे हैं। यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं हमारे सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं है, और कुछ क्वेश्चंस अगर हाइपोथेटिकल आते हैं, अर्थात ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो थोड़ा काल्पनिक हो सकते हैं या फिर कंसेप्चुअल है, तो वो हम जब एक बार अच्छे से अपने कंसेप्ट क्लियर करते हैं तब अपने आप समझ में आ जाता है, ठीक है। तो होपफुली यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होगी। ये था हमारे जो राइट सिविल सर्विसेज के द्वारा आपको स्टेट पॉलिटी प्रदान की जा रही है, उसमें गवर्नर का, राज्यपाल के बारे में पूरा हमारा लेक्चर। यहाँ पर राज्यपाल हमारा खत्म होता है, जहाँ हमने इनके संविधान में जो प्रावधान किए गए अर्थात स्टैटिक जीके हैं उसको कंप्लीट किया, और राजस्थान के संदर्भ में राज्यपाल, उनकी क्या भूमिका, कौन सा राज्यपाल क्या रहा, ये सारी बातें कर ली, और लास्ट में हमने PYQs भी कर लिए हैं। तो ठीक है, अभी अगली बातें जो हैं अगली क्लास में करेंगे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।